बेटे कुसुम आई है। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं। मालिक, फोन है आपका। कौन है? ऑफिस से कामेश जी हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी काम है। बेटी मैं आता हूं। बेटिया, कुसुम जी आई हैं। तो मैं क्या करूं? आपको उनसे मिलना चाहिए बेटिया। वो जेठानी हैं आपकी, बड़ी हैं आपसे। पता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिला। जाओ चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ कामेश, बोलो क्या बात है? सर वो नाथ हाउसिंग प्रोजेक्ट वाली फाइल आपने कहाँ रखी है? सारा ऑफिस छान मारा, कहीं मिल नहीं रही है। वो तो मैं घर ले आया हूं। अब कहाँ रखी है मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कल लेकर आऊंगा। और हाँ, कल की मीटिंग फिक्स रखना। ओके सर, सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। सारे लोग 4 बजे ऑफिस में हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स। आखिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे बेटी? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम ये चाहती हो कि कुसुम आके तुम्हारे पैर पकड़े माफी मांगे, जबकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं? मैं उससे नहीं मिलना चाहती मम्मी। अपने मन से शक का जहर निकाल ले बेटी। आप जिसे शक कह रही हैं, वो शक नहीं, हकीकत है। आप उसकी चालाकियों को नहीं जानती। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उससे क्या, उसके साये से भी मिलना पसंद नहीं करूंगी। बेटी तो मम्मी, मैंने कह दिया है, मुझे नहीं मिलना यानी नहीं मिलना। बेटी इतना तो सोच, अगर उसके मन में कोई पाप होता तो क्या वो तुझे लेने आती? मम्मी, वो यहाँ अपने पापों पर पर्दा डालने आई है, ताकि सच्चाई का किसी को पता ही ना चले। और वैसे भी मम्मी, मैं बच्ची नहीं रही। मैं समझ सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तू अपनी ये बकवास बंद करेगी? सिर्फ तेरे ख्यालों ने आज हम सबको इस परेशानी में डाला है। तू उस पर इल्जाम लगा रही है जो पहले से दुखी है। अगर ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी तो तू बहुत पछताएगी। तुझे तेरी गलती सुधारनी होगी, वरना। मम्मी, बेटी, आज तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, उस मासूम के बारे में नहीं जो हम सबकी खुशी बनकर आने वाला है। उसे किस बात की सजा दे रही है तू? और हम सबको? मेरी बात मान ले, नीचे जाके कुसुम से मिल ले। आप दिन भर पलते रहते हो, आपके सर में दर्द नहीं होता? अरे तू कुछ खा क्यों नहीं रहा? ले चल। कमाल है मम्मी, फोन आने से पहले तो आप काफी उदास दिख रही थी। अचानक फोन आने के बाद आप इतना खुश कैसे हो गए? सचमुच आज हम बहुत खुश हैं। तेरी चेतना मौसी का फोन आया था, ऐसी खुशखबरी दी है कि पूछ मत। बस यूं समझ ले कि बहुत जल्द हमारे घर की छत सोने की और दीवारें चांदी की होने वाली है। इस खुशी में सिर्फ छत और दीवारें हैं या फिर तुम्हारे जमीर की जमीन भी कहीं है कामना? हमें समझ में ये नहीं आता कि आप हमारी खुशी से हमेशा इतना जलते क्यों हैं? क्योंकि तुम लालची हो। तुम लालच की बुनियाद पर जिंदगी की इमारत को खड़ा करना चाहती हो कामना। मुझे पता है कि जब भी तुम खुश होती हो उसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी खुदगर्जी होती है कामना। लेकिन ये सिर्फ आपका ख्याल है, और हम ना तो आपकी किसी राय से और ना ही किसी बात से इत्तेफाक रखते हैं, समझा? मम्मी, डैड, प्लीज फिर वही पुरानी बहस। अब आप लोग अपनी ये बात छोड़िए और मुझे ये बताइए कि चेतना मौसी ने क्या खुशखबरी दी? उन्होंने बताया है कि सरिता अपना ससुराल छोड़कर मायके वापस आ गई है। यानी बहुत जल्द हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। कैसा सपना? तू चल मेरे साथ अंदर, मैं तुझे अंदर बताऊंगी। चल ना जल्दी। लेकिन मम्मी, उनके लड़ाई झगड़े से हमें क्या लेना देना? अरे मथु, अब तेरी और सरिता की शादी का सपना पूरा हो सकता है। ये आप क्या करी मम्मी? ये हो कैसे सकता है? आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि वो बच्चे की मां बनने वाली है। दीपक, भगवान ने हमें अक्ल दी है कि नहीं? दी है ना?
हम ऐसी चाल चलेंगे कि ये बच्चा इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगा। मैं आपके कहने का मतलब तो समझ गया मम्मी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि तो पहले मेरी बात सुन। देख, लड़कियां तुझे बहुत मिल जाएंगी, हमें सरिता से क्या करना। लेकिन हाँ, अगर तूने अमरनाथ जी की दौलत हासिल कर ली, अगर तू उनकी जायदाद का अकेला वारिस बन गया, तो फिर तू जिसके साथ चाहे रह सकता है, उसमें क्या है। हाँ, वाह वाह वाह, कमाल की माँ हो कामना। कामना, जिस रास्ते पर तुम अपनी औलाद को चला रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा है। बेटा बेटा, जिंदगी में न उम्मीदें काम आती हैं और न मंसूबे काम आते हैं। अगर कुछ काम आता है तो अपनी मेहनत काम आती है बेटा, सिर्फ मेहनत। जनाब, मेहनत से सिर्फ एक वक्त की रोटी कमाई जा सकती है, दूसरे वक्त की रोटी कमाने के लिए उसे तरसना पड़ता है। कामना, इसी मेहनत को मैंने अपना हथियार बनाकर जिंदगी में आज तक सब कुछ पाया है। ये इज्जत, ये शोहरत मैंने अपनी मेहनत से कमाई है कामना। अच्छा, मुझे तुम एक बात बताओ, जैसा सलूक तुम दूसरों के साथ करना चाहती हो, अगर कोई वैसा ही सलूक तुम्हारी अपनी औलाद के साथ करे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो। देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अपनी औलाद की भलाई और तरक्की के बारे में सोचना हमारा फर्ज है, और आप हमारी बातों और हमारे जज्बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। कामना, गलत बातों का गलत ही मतलब निकाला जाता है। तुम्हारी सोच पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है कामना। खुदगर्जी के लिबास से जरा अपने दिलो दिमाग को अलग करके देखो कामना। तुम्हें मैं भी समझ में आऊंगा और मेरी बातें भी। ले जाओ। जिस आदमी को इतने सालों तक नहीं समझ पाई, उससे अब क्या समझूंगी। तू देख लेना, मैं तेरी शादी सरिता से करवा के रहूंगी, तुझे अमरनाथ जी की दौलत का अकेला वारिस बनवा के रहूंगी मैं। सच मम्मी? सरिता, हमारा बच्चा हमारे खानदान के लिए अनमोल है। क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल हमारा बच्चा है। हाँ, वो तो है। समीर भैया के चले जाने के बाद मम्मी पापा दुखी रहने लगे हैं। खुशी की नन्ही सी किरण उनके दुख को दूर कर देगी। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने कल ही मम्मी पापा को इसके बारे में बात करते हुए सुना। अच्छा? पापा कह रहे थे कि लड़की होगी और मम्मी कह रही थी कि लड़का। उन्हें अभी से कितनी खुशी हो रही है ना। और क्यों ना हो, आखिर मम्मी पापा दादा दादी जो बनने वाले हैं। और तुम पापा और मैं मम्मी। आशुतोष, जरा 1 मिनट आना। हाँ आशु, कुसुम सरिता के यहाँ गई है। तो क्या कह रही हो माँ? क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो तुम? देख, तू तो सरिता को लेने नहीं गया, लेकिन कुसुम सरिता को लेने गई है। तू अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोच रहा, तो कम से कम अपनी भाभी के बारे में तो सोच, इससे पहले कि वहां कोई और बात जन्म ले ले। इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है कमला, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना, अपनी बहुओं को लेने मैं जा रहा हूं। नहीं पापा।
तूने पहली बार मुझे बात सॉरी मैं गलत सोच रहा था। पापा मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पापा मैं आज ही आपकी दोनों बहुओं को वापस ले आऊंगा। रिश्ते नातों से ही सुंदर जीवन है, जैसे जिसका चेहरा वैसा दर्पण है। रिश्ते नातों से ही सुंदर जीवन है, जैसे जिसका चेहरा वैसा दर्पण है। सबकी दुनिया अपना ही घर आंगन है। जाते जाते चांद नदी से बोल गया, हंसते हंसते भेद ये गहरा खोल गया। जितना बहो उतना हंसो, जितना बहो उतना हंसो, हंसते रहो। जाते जाते फूल कली से बोल गया, हंसते हंसते भेद ये गहरा खोल गया। अच्छा माँ जी, सरिता है कहाँ? मैं उससे मिलकर समझाने की कोशिश तो कर सकती हूँ। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया है। अरुणा, सारी आग इसी की लगाई हुई है। ये अब क्या? एक ऐसी हकीकत जो अब तक हमसे छिपी हुई थी, ये अपनी हरकतों पर यहाँ पर्दा डालने आई है। ये ढोंग करने आई है ताकि इसकी हरकतें छिपी रहे। अरुणा, हमारी बेटी की जिंदगी में नफरत का जहर इसी ने घोला है। सरिता की मासूम चुका हकीकत समझ रहे हैं। ये आशु को अपना भाई समझती है। भाई बहन के बीच ऐसे घिनौने संबंध हो सकते हैं? रिश्तों की आड़ में ये हमारी बेटी का घर उजाड़ना चाहती है। आप वो कह रहे हैं जो सरिता ने आपको बताया है, वो हकीकत नहीं है। तो जो हमारी बेटी हमारा खून कहती है वो झूठ, और ये कहती है वो सच। हमारी बेटी के खून में शक बस क्या है? ये हमारी बेटी का घर उजाड़ना नहीं बल्कि बसाना चाहती है। बसाना? जिसका खुद का सुहाग, जिंदगी, खुशियां सब कुछ उजाड़ चुकी हो, वो दूसरे का घर क्या बसाएगी? अरे दुख तो मुझे इस बात का है कि आशु भी इस तरह गिर जाएगा। प्लीज, आप प्लीज अंदर जाइए, मैं इसे भेज दूंगी। प्लीज। मैं चली जाऊंगी माँ जी, मगर अंकल, जो आरोप आपने मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। तू हकीकत को आरोप कह रही है? तेरी रगों में गैरती का नहीं, बेगैरती का खून बह रहा है। यही सिखाया था तुझे तेरे माँ बाप ने? मेरे माँ बाप की सीख ही मुझे आपकी दहलीज पर लाई है। मेरी दहलीज पर लाई है तुझे तेरी बेगैरती, बेहयाई, जो तूने अपने घर की 4 दीवारों में सीखी है। अमरनाथ जी, अगर आप मुझसे बड़े नहीं होते तो आपके सवाल ही नहीं, आपकी जुबान भी शब्दों की मोहताज हो जाती। अच्छा, मेरे घर में खड़ी रहकर मुझी से जबान चलाती है? अरे मैं तुझे सबके मार छोड़।
मेरे दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत इज्जत जो बची थी, आज वो भी खत्म हो गई। भाभी, क्यों आई थी आप यहां? इसका जवाब मैं देता हूं। ये अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आई थी। सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती है। रिश्तों की आड़ में तुमने खिलवाड़ किया है। मेरी बेटी के दिल को ठेस पहुंचाई है तुमने। और आपने अपनी बेटी की घटिया सोच का सहारा लेकर भाभी का अपमान किया। इंसान की जैसी सोच होती है, वैसे विचार उसकी सोच के जन्मदाता होते हैं। मैं अपने आप को और अपने कर्तव्य को आपसे बेहतर जानता हूं। तुम्हारी ये हिम्मत के मुझे जवाब देते हो? भगवान के लिए चुप हो जाइए पापा प्लीज। सरिता, भाभी यहां तुम्हें लेने आई थी। तुम्हें अभी इसी वक्त यह तय करना है कि तुम हमारे साथ आ रही हो या नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, मेरा आगे बढ़ा हुआ एक भी कदम वापस लौट कर नहीं आएगा। अरे जा, बड़ा आया मेरी बेटी को ले जाने वाला। जा। भगवान के लिए ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं ठीक कह रहा हूं। ये मुझे धमकी दे रहा है और मैं इसकी धमकी में आने वाला नहीं हूं। चल चल रुको ना, अरे छोड़ो। चलिए। आशु सुनो मेरी बात। आशु रुको ना, आशु जाके रोको उनको। देख लो यार क्या कर रहे हैं, सुनिए ना।